फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी और लाइट कट होने की वजह से हाथ वाले पंखा हम सब लोगों की आवश्यकता बन गए हैं। ऐसे में इस तरह के पंखे सभी के पास होने ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं एक तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह के पंखे चाहे छोटे बच्चे बनाए चाहे बड़े, बहुत आसानी से बना लेंगे। तो मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था। इस कपड़े से मैंने जो है ना वो एक रेक्टेंगल पीस कट किया है और सेम इसी कपड़े से मैंने दूसरा भी रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है। और इनकी लंबाई जो है वो 9 इंच और चौड़ाई जो है वो 10 इंच ली है। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो जितना आप बड़ा बनाना चाहो। तो लेकिन ये ध्यान रहे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 1 से 1.5 इंच का अंतर होना चाहिए, यानी कि लंबाई कम और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 साइड नाप लेंगे, यानी कि 2 कम साइड और 1 ज़्यादा वाली साइड। और इसका नाप लेने के बाद में हमें क्या करना है, इससे लगभग 2 से ढाई गुना, यानी कि हमारी 28 इंच है तो 28 का डबल 56 हो गया। 56 से हमें कुछ एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद मैंने लिया है ये इस तरह का कपड़ा जो कि सूट का है। आप इसकी जगह पे दुपट्टे का कपड़ा ले सकते हो और इसके अलावा आप साड़ी का भी कपड़ा ले सकते हो, क्योंकि ये वाला कपड़ा थोड़ा सा हमें हल्का ही चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह के कुछ पीसेस पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं में से लिया है। अब हम इसे कर लेंगे 4 फोल्ड और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है लगभग 3 इंच, क्योंकि दोनों साइड से मुड़ने और सिलने के बाद में लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच से 2.25 इंच के बीच में रह जाएगी, क्योंकि नीचे भी मुड़ेगा और ऊपर साइड में सिलाई साइड में चला जाएगा। तो इसी तरह से मैंने 2 से 3 स्ट्रिप जो है वो काट ली है, जिसकी लंबाई मैंने बताया जैसे कि 56 इंच से ज़्यादा ही है। अब मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ लिया है। उसके बाद मैंने ये मेन पीस लिया है। अब मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ज़्यादा वाला हिस्सा है, ज़्यादा वाले हिस्से से ही हमें जो है वो कट लगाने हैं 2 कॉर्नर पे। लेकिन ये ध्यान रहे, आप चाहें तो एक साथ में लगा सकते हैं, चाहें तो अलग अलग। तो जैसा मैंने बताया इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 10 इंच, तो हमें चौड़ाई वाले हिस्से में ही इस तरह से आधा इंच पे राउंड शेप देना है। आप जो है आधा इंच की जगह पे 1 इंच भी दे लें, लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा सा हमारा जो दिख रहा है वो अच्छे से दिखे और यहाँ पे सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम लोग इस तरह से कट लगाते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने स्टिप रेडी की थी, इनकी एक साइड जो है ना वो मैंने सिल ली है, देख लीजिए आप। मैंने एक साइड जो सिल दी है। अब हमें क्या करना है कि जो इसका ये है, ये किनारा भी खुला हुआ है, इस किनारे को भी हमें सिलना है। दूसरी साइड देखो हमारा सिला हुआ पहले से ही है, ये हमें सिलना जरूरी है। अभी मैंने नहीं सिला है तो मैं यहाँ पे बाद में सिल लूँगी। और ऊपर जो है वो आधा इंच मैंने छोड़ के फिर इसके बाद में हमें इस तरह से प्लेटें बनानी है इसके तीनों साइड में, जहाँ जहाँ पे हमने नाप ली थी। ये बात ध्यान रखें कि जो हमने कट किए थे उन नीचे नीचे साइड में जो कट किए थे उन पे भी ये झालर जो है ना वो लगनी है, यानी कि 3 साइड में लगनी है। तो मैंने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा वाला पीस था उस वाले पीस को इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो सीधा रख के अंदर फोल्ड करके लगा सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप झालर को अंदर रख के और ऊपर से ये वाला कपड़ा इस तरह से रख के इसके ऊपर तीनों साइड में सिलाई लगा दें। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे करेंगे सीधा और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पे भी मैं आपको कई सारे ऑप्शन देती हूँ, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के घर में हर एक चीज़ उपलब्ध हो। सभी लोग अपनी उपलब्धता के आधार पर चीज़ें बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डालना है फोम। आप चाहें तो इस तरह से फोम डाल सकते हो जो कि सूट कपड़ों के साथ में आती है। यदि ये नहीं है तो इसके भी हमारे पास अदर ऑप्शन है। आप चाहें अपनी मर्जी से जो भी चीज़ें हो उन्हें डाल दीजिए। हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए कपड़ा, तो आप चाहें तो जीन्स का कपड़ा ले लें, चाहे तो पुराना पैंट है नॉर्मल यूज वाला उसे काट लें, उसे अंदर डाल लें। और या फिर तो इस तरह की जो पन्नी होती है, कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह की पन्नी इसके अंदर डाल दीजिए। ये तो सभी के घर में मिल जाएंगी। तो मैंने सेम इसी साइज का नाप लिया है। और गाँव में तो इस समय जो बीज वगैरह आए हैं मक्का के या फिर धान के, उनकी बहुत सारी पन्नियाँ गाँव में होती हैं, तो आप उन्हें डाल के आसानी से बना सकते हो, थोड़ी सी कड़क रहेंगी। तो इस वाले को सेम इसके अंदर मैंने कर दिया है सेट इसी के नाप का। और बीच में मैंने ध्यान रखा कहीं पे मोटा या पतला ना हो, क्योंकि मोटा पतला रहेगा तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अब हमने ली है एक चौक, यानी जो भी आप निशान लगाना चाहें जिससे भी आप वो ले सकते हो, और चाहे तो पटरी या फिर हाथ की सहायता से इस तरह से मैंने कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरह से लगा दिए। अब हम इस पर अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी इच्छा से कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं। और इस शेप को बनाने के बाद इसके ऊपर ही हम जो है वो अपनी सिलाई मशीन को चला देंगे, जिससे कि अंदर जो पन्नी है वो सेट हो जाए। और इसके साथ में इसके जो किनारे हैं उन पे भी चलानी है। तो मैंने पहले जो है ना जो मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर चलाई है, और अब जो है वो मैं दोनों जो तीनों साइड है उनके ऊपर भी चला दूंगी, ताकि ये जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाए और देखने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। साइड में हमने मशीन चलाने के बाद हमारी पन्नी सेट हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टिप ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच
से 4 इंच ले सकते हो आप अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कि जैसी पंखा में हमें डंडी लगानी है। और इसकी लंबाई जो है वो हमने 11 इंच ली है, क्योंकि 10 इंच चौड़ा हमारा पंखा है। दोनों साइड में आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और उसके बाद जो हम डंडी लगाएंगे उसके ऊपर ये कुछ इस तरह से आएगी। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अपनी डंडी की मोटाई के हिसाब से ये लीजिएगा, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे डंडी। लेकिन मेरे पास अभी डंडी नहीं थी, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि डंडी जो हमें लगानी है वो हमें लगानी है इस तरह की, जो बांस की डंडी होती है। ये वाली डंडी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये वाली डंडी अंदर से यदि चीर दो तो पंखा में फंसा के फिर यदि हम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा पंखा हवा देता है। क्योंकि एक साइड में जब डंडी रहती है बिना फंसाए हुए लगाते तो उतनी अच्छी हवा नहीं देता है। वो वाला पंखा मैंने पहले बनाया था, उसमें दूसरी तरह से झालर लगाई थी। और इस तरह के कई सारे पंखे मेरे घर में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल जब हमारा फाइनल पंखा बनेगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि जो डंडी लगाएंगे इसके ऊपर भी हमें थोड़े थोड़े से इस तरह से कपड़े के छोटे छोटे से फ्लावर काट के लगा देने हैं, जिससे कि हमारा पंखा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर लाइक